गुड मॉर्निंग गाइस। सत श्री अकाल, सलाम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा क्लास 7 का 3 चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पृथ्वी भी अपने रुख को बदल रही है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है और कार्बन उत्सर्जन अधिक होने से पृथ्वी क्या है, मूवमेंट चेंज हो रहे हैं और अनेक परिस्थितियाँ भी चेंज हो रही हैं। तो देख सकते हैं पृथ्वी जो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, आपको पता ही है। स्तर प्लेट जो हमारी क्या है, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं इसी को। और आपको यह आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली जो गतियां होती हैं वो कारण ऐसा ही होता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में आप देख सकते हो। एक आप क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक दिखाया है कि एक रंगीन कागज़ को लें, जिस तरह से आपको ये शो है, आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक बार वॉच इसको क्या है स्टॉप करें, उसके बाद वॉच कर लें। तो इस तरह से दे रखा है कि पृथ्वी पर जो हमारे प्लेट की जो गति के कारण ही पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन होता है और उसी को हम पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसी कारण ही ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। माय फ्रेंड्स, जो बल पृथ्वी के आंतरिक जो एडियोजेनेटिक्स भाग से घटित होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, उन्हें हम अंतर्जात बल या एडोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। जो बल पृथ्वी पर ही सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहलाते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। सडनली फोर्स लगता है, सडनली फोर्स आपका जिस तरह से वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। तो आप समझ सकते हैं इसमें हमारा जो भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, आकस्मिक गतियों के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होती है। जैसे क्राकाटोवा इंडोनेशिया, फ्यूजियामा जापान, मोनालोवा हवाई द्वीप, हेक्सा किलिमंजारो तंजानिया। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया है बच्चों को समझाने के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, इतना तो आप काम कर सकते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो एडियोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। तो देयर आर 2 मूवमेंट्स होता है, एक्सोजेनेटिक एंड और एडियोजेनेटिक्स। इसमें हमारे जो अंतर्जात जो बल लगते हैं, तो यहाँ पृथ्वी का सारा इम्पैक्ट होता है, घूर्णन से होता है, रोटेशन से होता है। और बहिर्जात बल है जो उसमें क्या है, हमारे इंजीनियर साहब, सूर्य का इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। क्लियर। तो आकस्मिक बल और पटल विरूपी बल, इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। आकस्मिक सडनली होता है, पटल विरूपणी जो आपका इसमें जो कहलाते हैं। तो इस तरह से डिवाइडेशन किया जाता है। आकस्मिक बल हैं उसको 3 भागों में, जिस तरह से भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म एंड लैंडस्लाइड। पर्वत निर्माणकारी फोर्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, माउंटेन क्रिएटर ऑफ फोर्स लगता है, माउंटेन का निर्माण होता है, चटकन होता है, फोल्ट होते हैं, किस तरह से क्या निर्माण होगा इसके बारे में बताया है। बहिर्जात बल है, यहाँ पर सूर्य का इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है, जिस तरह से अनाच्छादन क्रिया होती है। और अनाच्छादन क्रिया के बाद आपको पता ही है कि ये सारी इम्पैक्ट होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हमारी क्रिया है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद आदि से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, जो उच्चावच कहीं ढेर सारे प्रकार के आपके लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं एक आपका शब्दावली दे रखी, स्थलमंडल प्लेट कैसे कहते हैं। तो भू परपटी में अनेक बड़ी, एक कुछ छोटी, कठोर और असमान आकार की
प्लेट होती है जिसे हम महाद्वीपीय या महासागरीय की सतह टिकी होती है, उसी को ही महाद्वीप महास्थल मंडलीय प्लेट कहलाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये सारी कंडीशन कैसी दे रखी है। जिस तरह से ज्वालामुखी वोल्केनिज्म भूप्रपट में एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जो दरारी उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन से हमारा जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है पिघला हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है। तो यहाँ शब्दावली उत्पत्ति दे रखी है एंडो, एक्सो, एंडो अंत है, एक्सो वाहे, जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो हमारी ओरिजिन होता है। तो आप देख सकते हैं ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का हमारा जो रेड जोन है, ये रेड जोन शो कर रहा है, ये वाला, ये आपका चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। और ये मैग्मा आपका ये 100 से 200 किलोमीटर अंदर है। और यहाँ से जो पिघली हुई चट्टान है वो आपको आराम से बाहर निकलती हैं और इसको तोड़ के बाहर निकलती हैं। जितना पाइप पतला हुआ वो केंद्रीय उद्भेदन होगा। क्लियर। और इस तरह से धरातल पर आकर के एक स्थलाकृतियों का निर्माण भी हो जाता है, जैसे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे से आपका दक्कन का पठार। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं आप। तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट में गति करने से पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है और जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को हम क्या कहलाएंगे? भूकंप कहलाते हैं। क्लियर। तो मैं भूकंप से पहले मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, इसमें देख लेते हैं। तो जिसमें से हमारे क्या निकली? गैस निकलती है, राख निकलती है, क्रेटर है। तो ये बड़ा सा क्षेत्र बन जाता है, उसे कोल्डरा कहलाते हैं। निकास है, यहाँ पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है और इसी से निर्मित ढेर सारे हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा आपका है एकांगोगा, एंडीज, रॉकीज, आल्पस एक्सेट्रा, ये सारे पर्वत कैसे बने हुए हैं? ज्वालामुखी से निर्मित हैं। तो इसी प्रकार से हमने अभी बातें कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। जो कंपन होता है, कंपन से ही यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उसे भूकंप कहलाते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम कहलाते हैं। फोकस केंद्र कहलाते हैं, विकेंद्र केंद्र कहलाते हैं, उद्गम केंद्र कहलाते हैं। जो भू सतह के उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो हमारे सतह पर आता है उसे अधिकेंद्र कहलाते हैं, एपीसेंटर कहलाते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे से कम होती चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ आप इसमें चित्र के माध्यम से समझ सकते हो मेरे प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो भूकंप का जन्म हो रहा है, ऑरिजिन होगा, वो है आपका उद्गम केंद्र। देख सकते हैं ये आपका क्या है? उद्गम केंद्र है, फोकस है। क्लियर। और इससे आकर के 90 डिग्री पर जो हम यहाँ बनता है उसे अधिकेंद्र कहलाते हैं। एपी सेंटर बनता है जो हमारी धरातल को तोड़ता है, क्रैक करता है, या इसमें अनेक प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। ठीक है ना। जैसे अल्लाह बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये इसी से निर्मित है, इसी से बना है। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी वेव्स, एस वेव एंड एल वेव। इन पी वेव को अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है, एस वेव को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है, एल वेव को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है ना। इनकी तरंगों की गुणधर्म विशेषताएं अलग अलग होती हैं। क्लियर। तो आपको पता ही होगा गुजरात में जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, इसमें काफ़ी जन धन की हानि हुई और इसमें आपको पता ही है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा भारत सरकार को। वो आया था आपका 26 जनवरी सन 2001 को। पूछा गया क्वेश्चन कई बार कि भुज में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को भुज में हमारा क्या है? भूकंप आया, जिससे काफ़ी क्षति, जन धन की हानि हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक बार पॉज कर लें। तो मैंने इसके बारे जो मेन पॉइंट था उसके बारे में आपको चर्चाएं कर ली हैं। भूकंप से बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? रसोई के एकम मेज बचो भूकंप से, तैयारियां कैसे की जाएं? खिड़कियां, दर्पण वगैरह ये सारी चीज़ें हैं
इससे अलग हों, ये इस तरह से आप लोग भी बच सकते हैं। इसका रेक्टर पैमाना होता है, इसको स्केल पर मापा जाता है, रेक्टर स्केल पर। क्लियर। जो हमारी आपके इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ शक्तिशाली जो होता है, इससे काफ़ी लॉस, जन धन की हानि लोगों को उठानी पड़ती है। मुख्य इस तरह करतियाँ हैं, आपको पता ही है। जो बाह्य कार्य लगता है तो एक्सोजेनेटिक फोर्स लगता है, तो यहाँ अपक्ष है, तो अनाच्छादन होगा। तो यहाँ पर क्या है, ढेर सारे प्रकार के दो प्रकार प्रक्रम काम करते हैं। एक प्रक्रम है आपका पता ही है, इसमें एक लगता है मोबाइल प्रोसेस होता है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर गति करता है, तो अपक्ष है और अपर्दन आते हैं। इसी में दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। भूदृश्य पर जो जल है, पवन है, हिम है, वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, उसके द्वारा ही अनेक क्षय के अपरदन कहते हैं। जैसे वायु जल से अपरदित जो चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के एकत्रित करती है, उसे निक्षेप कहलाते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हो नदी के कार्य हैं। नदी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिस तरह से आई आकारी घाटी, ठीक है ना, गार्ज है, कैनियन है, ठीक है, ये सारी बनाते हुए जलप्रपात का निर्माण करती है। वी आकारी घाटी बनाती है, विसर्प बनाती है, और इस तरह से ये स्थलाकृतियों बनाते हुए लास्ट में जाकर के प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है, मेडनॉक बनाती है, और लास्ट में डेल्टा का निर्माण करके और किसी समुद्र में या खाड़ी में या गोल्फ में, और ये उसमें विलय हो जाती है। तो आप देख सकते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला पर एंजल जलप्रपात है। अन्य प्रमाण से उत्तरी अमेरिका में कनाडा का, जो संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। जो अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच एक झील है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील पर ही एक जलप्रपात है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें विश्व में सबसे हज़ार छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आतंक देश से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप इसमें सारी बातें चर्चाएँ की गई हैं। क्लियर। तो इस तरह से नदी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जो हमने अभी बातें की, ये गोकर झील है, आप देख सकते हैं, चाप झील कहते हैं इसे। तो ये सारी इसमें बताया गया है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों के डेल्टा का निर्माण करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जिस तरह से कृष्णा डेल्टा होता है, महानदी गोदावरी का डेल्टा है। भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत में और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में स्थित है। क्लियर। तो इसे पंजाब का डेल्टा आपका है मिसिसिपी मिसोई नदी पर है। तो इस तरह से वितरकाएँ बनती हैं, और ये सारी चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं आपको, ये वितरकाएँ बन रही हैं ढेर सारी ये। तो इसके बाद आता है आपका समुद्र द्वारा ढेर सारे आपके स्टैक है, लूप है, गुफाएँ हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। मेहराब बनता है, गुफा बनती है, ये सारी इस तरह से समुद्री भृग है, ये सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। हिम नदी के द्वारा ही आपको यूकारी घाटी, लटकती घाटी, ये ढेर सारी आपका भेड़ कीट शिला, इस तरह से ढेर सारा निर्माण होता है। तो आपको इस तरह से देख लेना है। ये आपका ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पवन के द्वारा ही रेगिस्तान में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे इंसेल वर्ग है, छत्रक शिला है, जून है, आपका बरखान है, ये अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ इसमें बालू टिब्बा है, अन्य प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है, ये आपको टिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जोन है। तो प्लेट क्यों घूमती हैं, प्लेट मूवमेंट करती हैं, ठीक है। जो महाद्वीप प्लेट, महासाई प्लेट, महाद्वीप प्लेट, महासाई प्लेट और महाद्वीप महासागरी प्लेट, इस तरह से हैं। प्लेट बड़ी बड़ी प्लेट हैं आपकी, जैसे यूरेशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, और आपका एशियन प्लेट है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है ना। इस तरह से सारी प्लेटें हैं। बहिर्जनिक और एक्सटर्नल बल क्या हैं, तो बहिर्जात जो बल होते हैं, जो बाहर से लगने वाले जो फोर्स होता है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिसमें नदी के द्वारा,
और पवन के द्वारा, इसमें सागर के द्वारा और इसमें हिम के द्वारा जो अनेक स्थगत का निर्माण होता है। क्लियर, जो बहिर्जात बल होते हैं, अंतर्जात बल होते हैं, इसमें आकस्मिक फोर्स लगता है। आकस्मिक फोर्स कैसे कहते हैं? आकस्मिक फोर्स से सडनली जो फोर्स लगते हैं पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी घूर्णन से। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिज्म है, लैंडस्लाइड है, यहाँ पर्वतों का निर्माण भी होता है। क्लियर। अपरदन क्या है? तो जो नदी अपने साथ क्या है, ढेर सारे जलोढ़ संख लेके आती है और पत्थर कंकड़ को तोड़ते हुए चलती है, उसी को अपरदन कहलाते हैं। ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होगा? जिसमें मानो सपोज दैट नदी अपने साथ ढेर सारा सेडिमेंट लेके आती है और उसमें जमा हो जाता है, तो जो नदी है वो उथली हो जाती है। उथली होने से वहाँ बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बालू टिब्बा क्या है? तो बालू क्या है? एक जमाव होता है। ठीक है ना। बालू के कोई जमा होने से एक टिब्बे के रूप में जमा हो जाता है, उसको बालू टिब्बे के नाम से जाना जाता है। समुद्री पुलिन है, जैसे समुद्री पुलिन का कैसे बड़ा वो चाप झील है, चाप झील, गोगर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन दे रखे इंपॉर्टेंट हैं, टिक लगाने की, टिक करना है आपको। तो आपके लेते हैं परीक्षा, आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देना है अब। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मन करे शेयर और लाइक कर देना मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपको सारी NCERT 6 से लेकर के 12th की, चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चाहे जनरल साइंस, एक्सेट्रा, इस सब का अध्ययन कराएंगे। और उसके बाद ऑफलाइन हम आपको बोर्ड के वाइट बोर्ड पर भी आपको स्टडी कराएंगे, डोंट वरी। तो इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो किनारा, समुद्री गुफा, सेल नहीं है। चलिए, कौन से नहीं है? इसमें सेल नहीं है। हिमनदी की निक्षेपण विशेषता है, जो हिमनदी निक्षेपण से बनती है। तो इसमें बाढ़कृत मैदान, पुलिन, ठीक है, और इसमें आता है हिमोड। तो ये क्या है? हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ही कौन सी घटना घटित होती है? तो आकस्मिक गति होगी, उसमें क्या होगा? बाढ़कृत मैदान नहीं, इसमें आएगा बलन नहीं, फिर आता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता है। छत्रक सेलें पाई जाती हैं कहाँ पर? नदी घाटी में नो, हिमनदी में नो, और रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? हिमनदी में नो, रेगिस्तान में नो, और मिलती है ये आपकी नदी घाटी में। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है आपका ये मैचिंग के लिए है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसका मिलान कर सकते हैं। हिमनदी, विसर्प, पुलिन, बाल टिब्बा, जलप्रपात, भूकंप। तो हिमनदी जो है, हिम जो नदी है उससे क्या बनेगी आपका? तो इसमें देखना है, हिम नदी से समुद्री तट है, छत्रशिला है, बर्फ़ की नदी है, नदियां हैं, भूकंप है, समुद्र कठोर शैल है, रेगिस्तान है। तो इसमें आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी? बर्फ़ की नदी बनेगी। विसर्प है वो नदियों के द्वारा बनता है। पुलिन है, पुलिन आपके समुद्र का है, उससे बनेगा। और समुद्री तट, इसमें पुलिन जो हमारी होती हैं। फिर इसके बाद आता है पुलिन बीच है। और बालू टिब्बा है वो बनता है रेगिस्तान में। और जलप्रपात, आपके जलप्रपात है वो भी क्या है आपके क्या कहते हैं, नदी के द्वारा ही बनते हैं वही लोगों। और जलप्रपात और भूकंप जो है आपका आता है पृथ्वी की कंपन करता है। क्या करता है? पृथ्वी का कंपन हुआ। तो शायद ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो हिमनदी, बर्फ़ के विसर्प जो है आपकी नदी के माध्यम से होता है, लेकिन पुलिन कशपुलिन आपका समुद्री, तो समुद्र द्वारा हो, समुद्र तट। विसर्प पुलिन जो बीच है, समुद्री पुलिन हुआ। और इसके बाद आता है बालू टिब्बा, और बालू टिब्बा जो बनते हैं आपके रेगिस्तान बनेंगे। और जलप्रपात है आपके नदी के द्वारा होगा। और भूकंप है आपका, वो बनेगा आपका पृथ्वी का कंपन। क्लियर। तो अब कारण है आपका, कुछ सेल छत्र के आकार में होते हैं। कारण बताइए क्यों होते हैं? भाई हवा चलती है, हवा अपने साथ क्या है, संघर्षण क्रिया करती है, उसको रगड़ खाते हैं। जिस तरह से आपका रेगमाल होती है, उसे घिस के उसको क्या तोड़ देते हैं, उसी को अनेक प्रकार छत्रशिला, एक छतरी नुमा एक आकृति बन जाती है, उसे छत्रशिला के नाम से जाना जाता है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ढेर सारी नदी अपने साथ
जरूर पंख जरूर शंख लेके आती है और वहीं जमा कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाता है। समुद्री गुफा स्टैक की परिवर्तन हो जाते हैं, बिल्कुल। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, बिल्कुल गिरती हैं, ठीक है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। नीचे दे रखा है चित्र है, ये चित्र किसका है, आपको ये चित्र दिखाना है, ये चित्र किसके हैं, तो आपको ये मैचिंग करके आपको कमेंट करके बताना है कैसे कैसे क्या है ये। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे प्रिय दोस्तों। अगर हमारा टॉपिक पसंद आए उसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा और कंसेप्ट डेवलप होता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका है, क्या आप जानते हो, ड्यूनो, इनको ज़रूर आप स्टडी करें। जो आपके एक ड्रम में दे रखे होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भुज में कब आया था, ये सारी डेटें पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आज हमको विदा दें। और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक यू, बाय बाय।